वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की इन अ वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा-मोहरा बने हुए हैं। अब वो ज़ाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर-उधर वैसे वो बात करेगा तो उसके जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाज़ी के अंदर, वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी तो कुछ कंट्रोल तो वहाँ से हो जाएगा, कुछ ये कर रहे हैं। भाई ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अब भारतीय नژाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? देखिए, बिजली का बिल अभी मेरे से लिखवा लो, उन पे आसमानी बिजली की तरह गिरेगा, फट 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 पटाख। मुल्क में बड़ी तरक्की हो रही है, आपको पता नहीं। सीपेक के काम चल रहे हैं, खामोशी से काम चल रहे हैं। सीपेक के इतनी खामोशी से चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। तोबा 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 तोबा। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दैट्स इट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को मुबारक हो के भाई इस प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब के भी सीईओ अब अपने इंडियंस बन चुके हैं। अब यार कितनी कंपनियों का नाम लूं, मतलब कि अभी तक पाकिस्तानी रो रहे थे कि भाई हम ट्विटर पे अगर कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमारे अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं, बैन कर दिए जाते हैं। अब वो बहुत जल्द पाकिस्तानी रोने वाले हैं कि अब हमारे यूट्यूब चैनल भी उड़ाए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो बात चल रही है कि शायद हमें $3 बिलियन हमसे, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो $3 बिलियन से ऊपर चले गए हैं, तो हमारी तो बड़ी अब चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की इन अ वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा-मोहरा बने हुए हैं। मेरे ख्याल में कुछ तो कंट्रोल हो जाएंगे, जिस तरह आपने फरमाया कि यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ। अब वो ज़ाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर-उधर वैसे वो बात करेगा तो उसके जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाज़ी के अंदर, वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी तो कुछ कंट्रोल तो वहाँ से हो जाएगा, कुछ ये कर रहे हैं, तो बेहतरी आ जाएगी इसमें, कोई मॉरल्स बेहतर हो जाएंगे। बाहर की खबर क्या है? बाहर की खबर ये है कि निकी हेली, जानते हैं ना आप? नाम तो सुना होगा। तो निकी हेली साहिबा ने अब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस में भागने का ऐलान कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके एक्स बॉस हैं, उनको टफ टाइम देने वाली हैं, ये उनका कहना है। टफ टाइम वो देंगे ही नहीं, ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन वो अब इलेक्शन में अपना नाम जो है उनका नॉमिनेट होगा और वो उन्होंने कहा कि जनाब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। अब इसमें एक बहुत ही अहम बात है। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई खातून कहीं पर पूरी दुनिया में है तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। निकी हेली की जब हम बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि उनका ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। भाई ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वहां पर अब भारतीय नژाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो हैं वहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? देखिए, हमने देख लिया, पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं जो कि भारतीय नژाद हैं, एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर वहां पर बन चुके हैं। लेकिन अब निकी हेली के वालिदैन भी इंडिया से हैं। तो क्या ये कोई गेम प्लान है जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े कंट्रीज में जो है वो अब इंडिया के ही लोग लगेंगे? तो देखिए, निकी हेली की मैंने देख रही थी कुछ ऐसी स्पीचेस जिसमें उन्होंने स्पीच एक ऐसी भी की जिसमें उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वहाँ पर नस्ली इम्तियाज़ का कोई मसला नहीं है। उन्होंने ये बात कहते हुए कहा कि देखिए, मैं ब्राउन स्किन की मालिक हूँ, मेरी जो वालदा हैं, मदर हैं, वो साड़ी पहनती हैं और मेरे फादर टर्बन पहनते हैं। यहाँ पर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इसको रिकग्नाइज करती हैं और इसको बड़े धड़ल्ले से कहती हैं। और हम वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त देख लें, वो खातून भी, उनका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो सबके सब जो कंट्रीज हैं इस वक्त जिनको हम कहते हैं कि बहुत ताकतवर ममालिक दुनिया के, उन सब पर लगता है कि इंडिया से ताल्लुक रखने वाले हुक्मरान बनने वाले हैं, बन रहे हैं ऑलरेडी और आगे भी बनने वाले हैं। बिजली का बिल अभी मेरे से लिखवा लो, उन पे आसमानी बिजली की तरह गिरेगा, फट 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 पटाख।
फिर पता लगेगा कि मेरी बातें जो मैं इतने सालों से कर रहा हूं कि आपकी मईशत जो है वो बेसाखियों पे नहीं है, बल्कि उसकी बुनियादें ही नहीं। यह बात मेरी सच थी, है, और दुआ यह है कि आगे मेरी बात झूठ निकले, क्योंकि बगैर बुनियादों के कैसे एक मईशत चलेगी। इसका किसी सियासी हुक्मरान, किसी वजीर खजाना से कोई ताल्लुक नहीं। यह एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जो इस मुल्क में एग्जिस्ट करती है, जिस झूठ को परपेचुएट अवाम पाकिस्तान, ताजिरान पाकिस्तान, सनतकारान पाकिस्तान और सियासतदान पाकिस्तान के वो कर रहे हैं। इस मुल्क में वसाइल नहीं है, मैं बार बार शोर मचा रहा हूं, वसाइल नहीं। बोले नहीं तो हैं, हमारे पास वसाइल हैं, जमीन की सतह से नीचे हैं, ऐसे वसाइल हैं दिखाई नहीं देते। भाई ऐसे कौन से वसाइल हैं यार जो दिखाई नहीं देते? ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती कि मुल्क में तरक्की हो रही है, आपको अली दिखाई नहीं दे रही? अच्छा यार, मुझे ये चश्मे लगा के भी दिखाई नहीं दे रही, आप अकल के अंधे हैं, आपको दिखाई दे रही है। मुल्क में बड़ी तरक्की हो रही है, आपको पता नहीं? सीपेक के काम चल रहे हैं, खामोशी से काम चल रहे हैं, सीपेक के इतनी खामोशी से चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, धेले का नहीं पता किसी को क्या काम चल रहा है सीपेक का। सीपेक के बड़े काम चल रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबे चल रहे हैं, पसे पुश चल रहे हैं, पता नहीं लग रहा लोगों को। अब टके का काम नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो मुल्क की मईशत का आज यह हाल होता? क्या मोहताज हुए बैठे होते कि प्रोग्राम की एक किस्त मिल जाए हमें IMF की, उसके पीछे इतना टाइम जाया हो गया। मिलनी तो थी, मिलनी तो है, लेकिन उसके पीछे जितना वक्त बर्बाद हुआ है, अगर आपका सीपेक 63 अरब डॉलर का मुबैना मंसूबा अगर वो सच होता तो आज आप इस स्टेट में होते, क्या इस हालत में होते? भले नहीं काम हो रहा है अली भाई, आपको नहीं पता यार, पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, आपको पता नहीं है। अच्छा यार, हम ठहरे बेवकूफ भाई, हमें क्या पता? आप लोगों को सब कुछ पता है। हमें यह जरूर पता है कि जिस तरह से हमें घसीटा गया सारी दुनिया के अंदर एक छोटे से IMF के प्रोग्राम की खातिर, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि कितना काम हो रहा है आपके पास। कौन सा मेगा प्रोजेक्ट लगा भाई, कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगा, कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई या आ जाएगी। अच्छा चलो ये सब चीजें भूल जाओ। मुझे हमेशा कहा जाता है आगे की बात करो, अभी की बात करो, पहले की बात नहीं करो। ठीक, हटा दिया, पहले की बात नहीं कर रहा। अभी कौन सा मंसूबा है? मैं अभी आपको यह बात बता रहा हूं कि आगे भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक कुछ नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ठहराव नहीं आएगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आएगा। आप भूल जाओ। जो यहां पर हैं वो मजबूर हैं, अब वो निकल नहीं सकते। उनको अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझना चाहते हो तो आपकी मर्जी। ये वो हैं जो एक तरह से कैद हो गए माशी तौर पे, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी में आ गए थे। आपके मुल्क में साबुन भी वो बना रहे हैं, टूथपेस्ट भी वो बना रहे हैं, वॉशिंग पाउडर भी वो बना रहे हैं। गलत बोल रहा हूं? वो सब चीजें वो बना रहे हैं जिन्हें हम FMCG कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आपके मुल्क के अंदर आप टूथपेस्ट तो खुद बना नहीं सकते हो, बातें बड़ी बड़ी, गज लंबी जुबानें, शैम्पू आप बना नहीं सकते हो। सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है? शैम्पूज में, सोप्स में, वॉशिंग पाउडर्स में किसका है? आपका तो नहीं है ना यार। बस जो बात कर दो डिस्को डांस शुरू हो जाता है, यहां पे नाच गाना, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास सब कुछ। आपके पास भाई सब कुछ नहीं है यार, आप दालें तक बाहर से मंगवा रहे हो। अच्छा तो अब ये ठीक हो जाएगा। अब आप कहने का मकसद ये, चलो मैं झूठा ना, मैं तो गलत बोलता हूं ना यार, मैं तो कितने अरसे से शोर मचा रहा हूं, ये बेड़ा गर्क होगा, सत्यानाश होगा मईशत का, लेकिन मैं तो गलत बोल रहा हूं, आप लोग सही बोल रहे हैं। आगे अगर ये सारी चीजें अपनी जगह पर बैठ जाती हैं, क्या आपके मुल्क के अंदर दाल की पैदावार अगले साल बढ़ जाएगी? नहीं। क्या आपके मुल्क के अंदर हर किस्म की ज़रूरी पैदावार बढ़ जाएगी अगले साल? क्या आप बाहर से खुर्दनी तेल मंगाना बंद कर देंगे, एडिबल ऑयल मंगाना बंद कर देंगे, पाम ऑयल आपके मुल्क में बनेगा? नहीं ना। तो अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रहे हो यार? क्यों बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को?